सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हम हिंदुत्ववादी हैं। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम, जिनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने उनकी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिनमें कुछ लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ जो सभी वीडियो से अलग होगा, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यानी कि वो जो भ्रम पैदा करते हैं, जो हाथ की सफाई आप कह सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और उनके बेटे जो है मनोज, वो माइंड रीडर है, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है वो ये पढ़कर आपको बता सकते हैं। आप जो भी ये नाम सोच रहे हैं अपने जहन में ले आएं और ये नाम बार बार बोलें। सोचेंगे आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये अपने चैनल पर एक मेंटलिस्ट को बुलाकर किसी एक बंदे या उसके रिलेटेड का नाम बता रहे हैं, वो भी 5 से 6 मिनट में। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो 2 मिनट में सामने वाले के पूरे परिवार की कुंडली खोल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कर मीडिया वाले उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं या उनकी कला है या विद्या है, जो भी है उसका प्रसारण कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह कितनी पावरफुल है। बड़े बेवकूफ़ हैं यार ये न्यूज़ वाले, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। हमने 3 पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो। कौन सा नंबर? 1, अब 2। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री जी और क्या करते हैं। छतरपुर जिले में है एक जगह है जहाँ बागेश्वर धाम नाम करके एक जगह है, जहाँ के संत कह लो या साधु कह लो या शास्त्री जी कह लो, वो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जहाँ इनकी सभा होती है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ ये भगवान हनुमान जी की आरती करते हैं और पूजा करते हैं। जिसके बाद एक सभा लगती है जहाँ ये लोगों के मन की बातें बताते हैं, जिसमें ये लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं और साथ ही साथ भूत प्रेतों को भी भगाते हैं। एक तरफ अगर हम बात करें तो ये सभा आज से नहीं, कम से कम 4 से 5 साल पहले से लगा रहे हैं वो, और पता चला है कि इनके दादाजी भी वही काम करते थे। इनके दादाजी भी सभा लगाते थे, मन की बातें बताते थे। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं हैं, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दान पेटी कथा में आप बता दीजिए दान पेटी हो, लेकिन भावना है। किसी का काम सफल हो जाता वो आके कहता गुरुजी कुछ से। टीवी पर एक शो है संत नाम करके, जिस पर आज से नहीं 4 से 5 साल पहले से ये अपनी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। अब आपके मन में ये 2 सवाल आ रहे होंगे कि अभी ही लोग इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है भैया। अभी तो न्यूज़ चैनल वाले अगर इनके बारे में बता रहे हैं तो उनकी TRP आ रही है। यूट्यूब पर इनकी वीडियो मैजिशियन को बुला कर उनको एक्सपोज किया जा रहा है, जहां इनके तगड़े व्यूज आ रहे हैं और तगड़ी गालियां भी पड़ रही हैं। अगर हम इन सब लोगों के अकॉर्डिंग मान भी लें कि ये मेंटलिस्ट हैं, तो यह बात तो सोचो कि जो उनकी कला है, जो उनका आर्ट है, वो यूज किस काम में कर रहे हैं। क्या वह कुछ गलत कर रहे हैं या उन्होंने अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम में
लाखों करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता है और साल में कई बार लड़कियों की शादी की जाती है, वो भी बिना दहेज के शादी करवाना कितना मुश्किल होता है, वो भी गरीब परिवारों के लिए। सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएं। जब भाई सामने वाला बंदा खुद बोल रहा है कि मैं मंदिर नहीं कैंसर का हॉस्पिटल बनवाऊंगा, बना नहीं, पर उसके विचार तो देखो कितने सही हैं, कितने अच्छे हैं। वो मंदिरों की बात नहीं करता, वो हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा है। उसमें तो हमें सहयोग करना चाहिए यार। आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फौजिया, आंखें खोल दीजिए। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ? सोशल एक्टिविस्ट। मैंने क्या बोला था? इसने बहुत सारी चीजें बदल कर आप पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट पे। बताइए कैम 2 काटिए। ये है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, ऐसी स्लेट भी आती है जो डिजिटल होती है। मैं भी मान लो कि सब सही लिख रहे हैं भाई साहब, जो भी लिख रहे हैं स्लेट पर वो सब सही लिख रहे हैं। जब इन पर सवाल उठ सकते हैं तो हम इन पर भी उठा सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि भाई यह ना डिजिटल स्लेट है जिसे दूसरी ओर मोबाइल से कंट्रोल किया जाता है। जब सामने वाला बंदा उसका जवाब दे देता है तो दूसरा बंदा मोबाइल से टाइपिंग कर स्लेट पर लिख देता है। मैं तो कहूँगा भाई, मैं तो कहूँगा जैसा कि आप जानते हैं कि एक मेंटलिस्ट को सामने एक बंदा चाहिए होता है जिसे पता लगाने के लिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। वहीं अगर तुम बागेश्वर धाम की कुछ वीडियोज देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उनके धाम अगर जुड़े अथवा बालाजी से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ना होए। हम खुद दूसरा आशीर्वाद दे के जाओ तुम्हारा भलो हो जाए, तुम जिंदा रहो, हमें खुद एक दिन मन ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ना हो। बीमारी तो होगी पर बीमारी के लड़ने की क्षमता रहेगी। सामने हजारों नहीं लाखों लोगों के बीच में, जिनमें किन्हीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 किसी एक का नहीं, पहले से ही चारों का पेपर पर लिख दे रहे हैं कि इस बंदे को क्या दिक्कतें हो सकती है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसका नाम क्या है और इसके चाचा के फूफा के लौंडे का क्या नाम। तुम्हारी भाषा में, अगर मैं तुम्हारी भाषा में उसे माइंड रीडिंग या आर्टिस्ट कहेंगे, कलाकार कहेंगे, तो अगर हम धर्म को अलग कर दें तो भी भाई वो इज्जत डिजर्व करता है। सेम पॉइंट से अगर न्यूज रिपोर्टर से एक बात लिखती है कि लोग इन पर अंधविश्वास करते हैं, इन्हें भगवान मानते हैं। अब भाई सामने वाला इंसान खुद कह रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे पे भगवान का आशीर्वाद है, आप उन्हें पूजिए, उनके सामने झुकिए। आप खुद ही सुन लीजिए उनकी बात। हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। न आप कुछ हो न हम कुछ। अगर वो बंदा कुछ गलत करे या कुछ गलत कर रहा हो या उसने किया हो कि तुम उन पर उंगली उठाओ, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलो। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो बिना मतलब के उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो? क्या आपको साउथ इंडस्ट्री के बारे में पता है? वहाँ किसी हीरो का जन्मदिन हो या पिक्चर रिलीज हो रही हो तो उनकी बड़ी सी तस्वीर बनाई जाती है और उस पर जल और दूध छिड़क उसकी पूजा की जाती है। तो आप उन लोगों को भी बोलो कि आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हो, इनको भगवान क्यों मान रहे हो, जबकि वो तो किसी के मन की बात भी नहीं बताते हैं, न कुछ करते हैं, बस स्क्रीन पर एंटरटेन जरूर करते हैं हमको। उसी में उन्होंने भगवान मान रखा है, तो उनको भी तो बोलो कुछ। उन्हीं पर क्यों उंगली उठ रही है? क्योंकि उनका ओपिनियन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ भी बात बोलते हैं ना, बिल्कुल सही है। आप भाई ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं वो तुम खुद डिसाइड कर लो। अगर मेरे कोई एक थप्पड़ मार देना तो मैं तो साले की मार कर गेंद बना दूँ। दूसरे गाल की बात कर रहे हैं ये। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।
हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो, मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बात की सौगंध। जवाब में आपका जवाब मैं सुन रही थी, आपका इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पे बंदूक तान दो। मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं, उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा।